हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं आज आप लोग के लिए फिर से लेकर के आया हूँ 2019 के कंपार्टमेंटल के पूरे मैथ के ऑब्जेक्टिव का हल पूरे व्याख्या के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि स्क्रीन बोर्ड पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि 52 ताश की गद्दों में से इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो कुल मिला के ताश के जो पत्ते हमारे पास कितने हैं, 52 है, और पूछ रहे हैं इक्का। तो देखिएगा, अगर ताश के पत्तों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 52। इसमें से अगर आप इक्को की बात करिएगा तो वो इक्को की संख्या जो होती है कुल मिला कितनी होती है, 4। तो सिंपल सी बात है, कितने हो जाएंगे, 4/52। अगर आप इसको कैंसिल करिएगा तो 4 एकम 4 होगा, और कितना होगा, 13 चौका 52। तो क्या हो जाएगा, 1/13, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3x + 4 = 0 के मूल समान है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मूल समान है तो डी का मान किसके बराबर होता है, 0, अर्थात विवेचक का जो मान होता है वह किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। तो देखिएगा, हमारे पास इक्वेशन है जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख जाएंगे। क्या दिया हुआ है, 9x² + 3kx + 4 = कितना दिया हुआ है, 0। और मूल समान है तो क्या होगा, देखिएगा डी का जो मान होगा वह किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। अब डी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है b² - 4ac = होता है 0। तो अगर हम यहाँ पर देखिएगा, x² गुणांक जो होता है वह होता है a, x का गुणांक जो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग b। x का गुणांक यहाँ पर क्या कितना दिया है, 3 के, और अचर पद जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, c। इसमें चलिए मान जो है भरते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना हो जाएगा, 9, और c का मान कितना हो जाएगा, 4 = कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ पे हम मान भरते हैं, तो 3 का अगर स्क्वायर करें कितना होगा, 3 × 9 k²। इधर कितना हो जाएगा, देखिएगा 4 9 36, 36 को 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 144 = कितना दिया, 0। तो 9k² बराबर कितना होगा, 144। यहाँ पे देखिएगा 9 से ये 144 कैंसिल हो जाएंगे 16 से, तो k बराबर जो होगा कितना होगा, √16। और हम लोग जानते हैं कि रूट में कोई संख्या हो, अगर हम उसका वर्गमूल निकालते हैं तो उसका मान जो है प्लस में भी आता है और किस में आता है, माइनस में भी आता है। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, +-4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है कि sin² 45 डिग्री माइनस cos² 50 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए क्या पूछ रहा है, sin² 45 डिग्री माइनस cos² 45 डिग्री का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2 का स्क्वायर, स्क्वायर लगा देते हैं। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2, स्क्वायर क्या लगा देते हैं, स्क्वायर। चलिए क्या स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 2, क्योंकि 2 दूनी होता है 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 ही होता है। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 1/2। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है कि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी। चलिए मैं त्रिभुज क्या बना लेता हूँ, एबीसी। क्या दे रखा है, ए बी सी। इसमें क्या कह रहा है, डी समांतर बीसी। देखिएगा एक भुजा डी है जो बीसी के क्या है, समांतर है। इसमें एडी बटा डी भी बराबर दिया है 3/5। कहने का मतलब क्या हुआ, एडी का मान हो गया 3, इसका मान कितना हो गया 5, और एसी का मान दिया 5.6। एसी पूरे का मान दिया कितना, 5.6। ठीक है, तो पूछ रहा है ए का मान क्या होगा, केवल इतना ही पूछ रहा है। देखिएगा यही रेखा पूछ रहा है, ए। तो अगर जो है डीई समांतर क्या होगा, बीसी होगा, तो हम लोग थेल्स पर में पढ़े थे कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज को क्या करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर देखिएगा गौर से एसी का मान दिया हुआ है, यहाँ पर एसी का मान नहीं दिया है। अगर इधर एसी का मान दिया, इधर भी अगर एबी का मान निकाले तो हो जाएगा काम, हमारा काम चल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले एबी का मान निकाल लेते हैं। तो देखिएगा एबी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडी प्लस डी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एडी प्लस डीबी। तो एडी का जो मान है वह कितना दिया है, 3, और डीबी का मान जो कितना दिया है, 5। इसका मान कितना हो जाएंगे, 8 है। अब समांतर है तो क्या होगा, देखिए भुजानुपाती होगा। हम क्या लिख सकते हैं, पूरे एबी, या नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं एडी बट्टा पूरे एबी बराबर में क्या हो जाएंगे, देखिएगा एई बट्टा क्या हो जाएगा, पूरे एसी। अब देखिए एडी का मान कितना दिया है हमारे पास, 3, एबी का मान पूरे कितना निकालने भी 8। इसी प्रकार से एई का मान हमें पता नहीं है, और पूरे एसी का मान कितना निकाला है, 5.6। ठीक है, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो कितना होगा, 8 ए बराबर 36 कितना होगा 18, और 5 या 15 कितना हो जाएंगे 16। कैंसिल करेंगे कितना होगा, 8 2 16, 8 एकम 1, 8 एकम 8। तो क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है 2.1 जो है डी में दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी।
चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि बिंदु 3 4 और -3 8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के नियामक क्या होंगे। तो देखिएगा मध्य बिंदु का नियामक हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए ये प्रश्न बार बार हर सेट में जो है हर दिया हुआ है, इसको हम लोग ढंग से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि एग्जाम इस प्रकार के क्वेश्चन को गलती नहीं करे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बच्चों के लिए हलवा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। देखिएगा पी का नियामक यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो क्या दिया है, एक्स वाई मान लेते हैं। ये जो ए का नियामक है उसे क्या मान लेते हैं, x1 y1। इसे क्या मान लेते हैं हम लोग, x2 और y2। तो मध्य बिंदु का जो नियामक का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, x1 जोड़ x2/2, और y का जो मान होता है वह क्या होता है, देखिए y1 जोड़ y2/2। ठीक है, x1 का मान की अगर बात करिएगा तो कितना हो गया 3, इसका मान कितना दिया है देखिए -3, बाई क्या हो जाएगा 2। उसी प्रकार से अगर y1 का बात करिएगा तो कितना दिया है 4, y2 का मान कितना दिया 8, बाई क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, 3 में से अगर 3 को माइनस करिएगा तो हो जाएगा 0 बट्टा कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार से 8 सर कितना हो गया 12/2, इसको कैंसिल करिएगा तो 2 छक्के 12, ये हो जाएंगे 0। तो यहाँ इसका मान x का मान कितना हो गया 0 और y का मान कितना हो गया 6। हमारे पास क्या आ गया 0,6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी तक बनाया गया है। तो बना लेते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी। कह रहा है कि एबीसी को डी तक बढ़ाया गया, कहां तक बढ़ाया गया है, डी तक बढ़ाया गया है। एसीडी का मान दिया 110 डिग्री। देखिए एसीडी इसका जो मान दे रखा है वह कितना दिया है 110 डिग्री। बीएसी का मान दिया 57 डिग्री। बीएसी इसका जो मान दिया है वह कितना दिया 57 डिग्री दिया है। तो कह रहा है कि एबीसी का मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है, एबीसी का मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है। हम लोग 9th में एक थ्योरम पढ़े थे, यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा को बढ़ाई जाए तो उससे जो बना बहिष्कोण होता है वह क्या होता है, सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो अगर देखिएगा ये बहिष्कोण हुआ तो इसका जो सुदूर अंतःकोण हुआ वह क्या हुआ, कोण क्या हुआ बीएसी हुआ, और कोण क्या हो गया एबीसी हो गया। तो इसके बराबर क्या होगा, कोण बीएसी प्लस क्या हो जाएगा कोण एबीसी, एबीसी हो जाएगा। देखिएगा चूंकि क्या हो जाएगा कोण एसीडी बराबर कोण क्या हो जाएगा, इसका नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं बीएसी प्लस क्या होगा कोण एबीसी। तो देखिएगा एसीडी का जो मान है वह कितना डिग्री दिया है 110 डिग्री। अच्छा बीएसी का मान कितना दिया है 57 डिग्री। एबीसी का मान जो है हमें पता नहीं है, इसी को तो फाइंड करना है। इसको अगर हम इधर लाएंगे ये प्लस साइड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कुल क्या हो जाएगा एबीसी। देखिए 0 में से अगर 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएंगे 5। तो ये हो जाएगा एबीसी का मान। तो कुल मिला के बात क्या हुआ हमारा, एबीसी का जो मान हुआ वो कितना हो गया 53 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में ही तो दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दोनों कोणों का अंतर 30 डिग्री है तो त्रिभुज का कोण कितना होगा। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन से बना लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, देखिएगा ऑप्शन ए में जो दिया है वह कितना दिया है 30 डिग्री 60 डिग्री और कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या था कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो जोड़िए, दो कोण को जोड़ते हैं। देखिए 30 + 60 कितने हो जाएंगे 90। सही है, दो कोण को ऐड किए तो वो तीसरे कोण के बराबर है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि दो कोणों का अंतर भी 30 डिग्री हो, देखिएगा 60 में 30 का अंतर करेंगे तो 30 हो जाएगा, 90 में 60 का अंतर करेंगे, अंतर मतलब क्या होता है घटाओ सब्ट्रैक्शन होता है, तो फिर भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये तो पूरा सही है। चलिए और हम बी और, तो इसका ऑप्शन तो यही हो जाएगा। फिर भी चलिए देख लेते हैं बी और सी में क्या कर रहा है। बी में क्या दिया है 45 45 तो 90 होता है, लेकिन 45 और 45 का अंतर करेंगे तो क्या हो जाएंगे 0, 30 डिग्री तो हुआ नहीं, इसका मतलब बी तो गलत है। सी में देखिए 60 60 120 होता है, 90 होता नहीं है, तो ये भी गलत है। और डी में देखिएगा 30 और 75 को ऐड करिएगा तो हो जाते हैं 105 डिग्री, जो गलत है। तो अगर क्वेश्चन के अनुसार देखिएगा तो यही ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, 3√x² + 10x + √3 = 0 का विवेचक है। देखिएगा मान क्या क्या दे रखा है हमारे पास, ये दिया है 3√3 का x² + 10x + √3 = 0 का विवेचक है। अगर विवेचक की बात करिएगा तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac। ठीक है, अब abc का मान इसमें भरना है, बात खत्म है। तो a का मान कितना हो गया 3√3, क्योंकि x² का गुणा a कहलाता है। b जो मान दिया वह दिया है 10, क्योंकि x का गुणा क्या कहलाता है b, और अचर पद को हम लोग क्या कहते हैं c। तो मान भरिए इसमें। तो b का मान कितना है यहाँ पर 10, तो क्या हो जाएंगे 10 के स्क्वायर -4 गुना a का मान हो जाएगा 3√3 और c का मान क्या हो जाएगा √3। 10 का स्क्वायर कितना होगा 10 दाहे के 100 और 4 तिया 12 और √3 कितना होगा 3।
तो ये हो जाएंगे 100 माइनस 12 36 और घटाइएगा तो हो जाएगा कितना 64, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm है, इस वृत्त का व्यास क्या होगा। तो ये देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया है कितना दिया है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वह कितना दिया है 154 cm स्क्वायर। तो क्या पूछ रहा है वृत्त का व्यास, तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, फिर व्यास आराम से निकल जाएगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह कितना होता है, देखिएगा पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है 154, गुना करिएगा 22 तो 154 होता है, आर स्क्वायर है तो 7, ये देखिएगा भाग में इधर जाकर किस में जाएगा गुना में जाएगा, स्क्वायर हटाइएगा क्या चलेगा रूट चलेगा, और दो में से एक तो निकलता है, वर्गमूल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन पूछ क्या रहा है व्यास के बारे में, तो हम लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है डी बराबर 2r n होता है। तो दो गुना गुना कितना हो जाएगा 7 और 2 7 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अब देखना है 14 सेंटीमीटर जो है किस ऑप्शन में दिया है, तो वह जो है ऑप्शन नंबर है ए में, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि दो घनों के आयतनों में 1 और 8 का अनुपात है, तो उसको कोरों में कितना अनुपात होगा, कोर का मतलब क्या हो गया भुजा, ठीक है। तो दो घन है जिसका आयतन, चलिए V1 अनुपात V2 बराबर जो है कितना दिया है 1:8। तो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है भुजा क्यू होता है। तो घन का भुजा हम या कोर जो है ए मान लेते, तो क्या हो जाएगा A1 का क्यू, चलिए अनुपात को बट्टा में लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा देखिएगा A2 का क्यू बराबर क्या दिया 1/8। अब देखिएगा हम यहाँ से क्यू हटाते हैं तो क्या हो जाएगा A1 बाई A2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा रूट 1/8। अगर देखिए तीसरा रूट की बात करें तो हम लोग निकालते हैं क्या निकालते हैं घनमूल निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं तो एक का घनमूल कितना होता है 1 और 8 का घनमूल कितना होता है 2। क्योंकि अगर 8 को हम 2 दूनी 4 दूनी 8 करें तो 8 2 दूनी 4 दूनी 8 करें तो फिर 8 का घनमूल कितना निकल जाएगा 2। तो इसका जो कोरों का अनुपात होगा वह कितना हो जाएगा 1 अनुपात जो है 1:2 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि साइन 59 डिग्री बट्टा कोस 31 डिग्री का मान क्या होगा, देखिएगा साइन 59 डिग्री बट्टा कोस 31 डिग्री का मान क्या होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो एक होगा, फिर भी हम लोग बना करके देख लेते हैं। देखिएगा या तो इसको चेंज कर लीजिए, या तो अंश को चेंज कर लीजिए, या तो हर को चेंज कर लीजिए। को चेंज कर लेते हैं, अंश को ही चेंज कर लेते हैं। 59 को आप क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 31 तो लिख ही सकते हैं, और ये क्या हो गया कोस 31 डिग्री। देखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, बट्टा क्या हो जाएगा कोस थीटा। ये तो कैंसिल हो जाएंगे 1 से, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। 1 जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है बहुलक पूछ रहा है। तो सवाल हमारे पास जो मान दिया हुआ कितना दिया है, देखिएगा 9 दिया है, 10 दिया है, 11 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 11 दिया है, फिर 11 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 6 दिया है, फिर 7 दिया है, फिर 11 दिया है, फिर 9 दिया है। तो बहुलक क्या करते हैं, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लीजिए, नहीं और जिसकी बारंबारता ज्यादा हो वही क्या होता है बहुलक, या शॉर्टकट में बोलेगा तो जो बहुते बार आए, जो सबसे अधिक बार आए वही क्या होता है बहुलक। तो देखिए बढ़ते क्रम में क्या सजाएंगे, देख लीजिए 9 जो है क्या बार आया 1 2 3, तो 9 जो है कितनी बार आया 3 बार। उसके बाद 10 देखिएगा कितनी बार आया 1 2, 10 जो है कितनी बार आया 2 बार। इसके बाद जो 11 की बात करिएगा तो 1 2 3 4, 11 कितनी बार आया है 4 बार। इसके बाद जो है 5 कितनी बार आया एक ही बार आया है, 6 कितनी बार आया है एक ही बार आया, 7 भी एक ही बार आया, तो हो गए। अब देखिए हमें यहाँ पर देखना है कि किसकी बारंबारता अधिक है। गौर से देखिएगा ये जो संख्या 11 है उसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। कहने का मतलब क्या हुआ इसका इस ये जो पूरा मान दिया हुआ है इसका बहुलक कितना हो जाएगा 11, ठीक है। 4 नहीं बोलेंगे, 4 तो उसकी बारंबारता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ऐसे जितनी बार आया, जैसे 3 बार आया तो 3 मान लेते हैं बहुलक, ये नहीं होता है। जैसे 11 से 4 बार आया तो इसका बहुलक क्या होगा 11 होगा, न कि 4 होगा। तो देखते हैं देखना है हमें कि 11 जो है किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वह जो है ऑप्शन में कितना हो जाएगा सी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है 0.3 का परमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा, देखिएगा 0.3 इसके ऊपर लगा रैक्टिंग, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे शॉर्टकट में हल करते हैं, देखिएगा इसका आसान सा ट्रिक क्या है। हम लोग क्या लिखेंगे जिस संख्या पर रैक्टिंग लगा हो वो लिख लेंगे, जिस पर नहीं लिखा हो उसको क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। हर ग्रुप में क्या लिखते हैं तो जिस अंक पे रैक्टिंग लगा हो उतना क्या लिखते हैं 9, और दशमलव के बाद तो अगर कोई अंक रहता तो क्या लिखते हैं 0, कोई अंक नहीं है ऐसे ही छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 3/9। जो कैंसिल करेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।
चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3 और 5 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिएगा हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में तो समय बचना चाहिए, ठीक है। समय बचने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ट्रिक का। और इस प्रकार के सवाल को आप सेकंडों में आंसर दे सकते हैं। मैंने बताया था पिछले कई वीडियो में बताया हूँ कि यदि मान लीजिए कोई दो त्रिभुज है, समरूप है और भुजा दिया हुआ हो, उसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर लेंगे। और अगर क्षेत्रफल दिया हुआ हो और भुजा निकालना है तो उसे क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। इस प्रश्न के अनुसार से देखिएगा क्या कर रहा है, दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3 और 5 के अनुपात में है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, 3 अनुपात दिया है 5। इसका क्षेत्रफल ना पूछ रहा है जी, तो स्क्वायर कर लेंगे तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर 3 दिया 9, अब 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 25। देखिएगा ये जो है ऑप्शन में किस में दिया है, तो ए में ही तो दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो हम लोग पता है आलेख द्वारा जो है माध्य को निर्धारित जो हम लोग नहीं करते, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, माध्य। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी, एडी बटा डीबी बराबर दिया 3/5, ए बराबर दिया 1.8, तो एसी का मान क्या होगा। ये लगता है हमें क्वेश्चन ये रिपीट है, क्वेश्चन दो बार दे दिया सारे सेट में। ए फिर क्या दिया देखिएगा, कोई भी ले लीजिए, बी सी, ए डी बट्टा डी बी, ये क्या ले लेते हैं, डी ई। ए डी का मान कितना दिया है 3, डी बी का मान क्या दिया 5, ए ई बराबर दिया है कितना, नहीं रिपीट नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो क्या पूछ रहा है, ए सी का मान पूछ रहा है, यहाँ पूरा ऐसी पूछ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, इसी निकाल लेंगे फिर भी हो जाएगा, पूरा ऐसे निकालेंगे तो फिर भी हो जाएगा। तो चूंकि क्या दिया है देखिएगा, डी समांतर क्या दिया है बीसी, तो ये थेल्स फॉर्म में यूज होगा। थेल्स फॉर्म में क्या कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर को रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज क्या करता है, एक ही अनुपात में बांटता है। तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा, ए डी बट्टा क्या हो जाएगा, डी बी बराबर ए बट्टा क्या हो जाएगा, ई सी। तो ए डी का जो मान है वह कितना दिया है 3, अच्छा डीबी का मान कितना दिया है 5, इधर कितना दिया है 1/8, इधर जो है इसी का मान हमें निकालना है। चलिए इधर बना लेते हैं, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 इसी, इधर कितना हो जाएगा देखिएगा 18×95 करने का मतलब 9 पॉइंट होगा 0, कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 3 3 9, तो इसी का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर होगा इसी का मान। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो एसी का मान निकालना है। तो एसी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, ए ई प्लस ई सी। तो ए का मान कितना है देखिएगा 1.8 और इसी का मान कितना है 3, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 4.8 सेंटीमीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है। हम लोग जानते हैं कि दो परमेय संख्याओं के बीच जो होती है अनगिनत परमेय संख्या होती है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिएगा प्राकृत संख्या कह रहा है, तो 1 क्या हो गया, 2 ये प्राकृत संख्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, कहाँ तक जाना है 200 तक। तो ए का मान इसमें कितना हो गया 1, डी का मान कितना हो गया देखिए 2 में से एक जाएगा तो 1, और एन का मान कितना हो गया 200, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। अब योग का सूत्र क्या होता है, एस एन होता है। एस एन का सूत्र क्या होता है देखिएगा n/2 इंटू 2a प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी, एन होता है। अच्छा एन का मान यहाँ पर कितना दिया है 200, बट्टा में क्या हो जाएगा 2, तो ए का मान होगा 1, एन का मान हो गया 200 -1 इंटू डी का भी मान क्या हो जाएगा 1। ये तो कैंसिल हो जाएंगे 100 से, तो हमारे पास क्या हो गया 102 प्लस क्या हो जाएगा ये 199, 1 से गुना करेंगे तो यही रहेगा, ये हो जाएगा कितना 100 और गुना क्या हो जाएगा देखिएगा 201, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 201 और डबल जीरो। देखना ऐसा ऑप्शन किस में है, तो ऐसा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जानते हैं कि जिस संख्या का वर्गमूल जो है निकल जाए उसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख दे, उसको क्या कहलाएगी परिमेय संख्या। तो देखिएगा 5 का जो वर्गमूल निकलेगा उसका हम उसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये परिमेय संख्या नहीं हुआ। इसके बाद देखिएगा क्या दिया है 2√3, इसको भी हम लोग पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं हुआ। सी में दिया है 4 - √5, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि 5 का वर्गमूल तो निकलने से रहा। और ऑप्शन नंबर डी है √16, √16 का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है 4, इसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी के रूप में 4 नहीं कुछ तो बटा में 1 तो लिख ही सकते हैं। और इस प्रकार से यही हमारा आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। तो चलिए एक हम वृत्त बना लेते हैं जिसका केंद्र दिया है ओ।
एक बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PA है। देखिए एक बाह्य बिंदु है, उससे स्पर्श रेखा जो खींचा गया है वो क्या कर रहा है, PA है। PA है, इसको क्या मान लेते हैं P, और क्या दिया है PB है, तो दूसरा ऐसे जाएगा, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं PB। एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है, एक दूसरे के कितना कोण पे झुकी हुई है, 60 डिग्री कोण पे झुकी हुई है। तो कह रहे हैं POA का मान क्या होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं। POA का मान क्या होगा, इसको भी मिला देते हैं। देखिएगा हम लोग जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ये भी वृत्त की त्रिज्या वो स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है। अब देखिएगा ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये कितना हो जाएंगे ऑलरेडी पता है, 120 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री है। तो ये दोनों तो ऑलरेडी 360 180 डिग्री हो गया, तो ये जोड़ के कितना होगा 180 डिग्री, अर्थात संपूरक होगा। तो ये 60 डिग्री होगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये जो कोण है AOB वह कितना डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री। लेकिन सवाल में क्या पूछे, क्वेश्चन में जो है पूछ क्या रहा है, POA का मान क्या होगा। देखिएगा POA ये पूरा ना 120 डिग्री है जी, ये तो आधे है, 120 का आधा जो होगा वो कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री हो जाएगा। और 60 डिग्री जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो बी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि -6 7 और -1 3 के बीच की दूरी क्या होगा। देखिएगा हम लोग बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, ये क्या हो गया A, ये क्या हो गया B। A का जो मान दिया है कितना दिया, -6 7। B का जो मान दिया कितना दिया है, -1 3। हमें क्या निकालना है, बीच की दूरी। तो दूरी कैसे निकालते हैं, देखिएगा इसे हम लोग क्या मानते हैं x1 y1, इसे हम लोग क्या मानते हैं x2 y2। हमें क्या निकालना है, बीच की दूरी। तो बीच का दूरी का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का क्या होता है, होल स्क्वायर। तो x1 क्या होता है, x1 का मान यहाँ क्या दिया -6, और x2 क्या होता है -1। तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए पहले लिख ही लेते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ इधर क्या हो गया, -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए -6 माइनस माइनस क्या हो गया, +1 का होल स्क्वायर, और साथ में 3 का कितना हो गया, ये 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए -6 और 1 कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, -5 25 हो जाएगा, 4 कितना हो गया 16। अगर हम इस जो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, √41। अब देखिएगा √41 जो है ऑप्शन में किस में दिया हुआ है, 41 हुआ, आंसर नहीं आया। ये x1 का मान कितना था, -6 ही है, 7, और ये हो गया -1, और ये हो गया -3। तो -6 और -1, तो -5 25 और 16 नोट करिए तब। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा 21, इसका जो ऑप्शन है आपके ऑप्शन ABCD में तो नहीं है, लगता है एक ऑप्शन ई बनाना पड़ेगा। देखिएगा इसका ऑप्शन जो होगा भर लीजिएगा आप लोग अपना मन से। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करेगा, सभी वृत्त होते हैं, तो भाई सभी वृत्त जो होते हैं क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इस प्रकार से और भी कोई रेखा पूछ दिया कि 2 वर्ग होते हैं तो समरूप होते हैं, 2 आयत होते हैं तो समरूप होते हैं, सभी समरूप होते हैं। जब ये पूछा कि 2 वृत्त होते हैं, 2 वर्ग होते हैं, 2 घन होता है, 2 त्रिभुज होता है, तो क्या हम बोलेंगे, समरूप होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करें कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2 और 3 है, और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5 और 3 है, तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है, R1 बट्टा R2 का मान जो है कितना दिया है, 2/3, और जो है ऊंचाइयों का अनुपात मतलब H1 बट्टा H2 का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 5/3। ठीक है, तो कह रहा है उसका आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, V1 बट्टा V2 ले लेते हैं। तो बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h। चूंकि V1 दिया था, यहाँ पर V1 ले लेते हैं, यहाँ पर V1, यहाँ क्या हो जाएगा πr2 का स्क्वायर H2 दिया, तो पाई से पाई कैंसिल होंगे। R1 का मान कितना देखिए 2, H1 का मान स्क्वायर है तो स्क्वायर भी होगा, H1 का मान कितना हो गया 5। इधर भी सेम प्रोसेस है, 3 का स्क्वायर गुना कितना हो जाएगा 3। इसको हम क्या बार लिख सकते हैं, 2 बार तो लिख ही सकते हैं, गुना 5। इसको हम लोग क्या बार लिख सकते हैं, 3 बार तो लिख ही सकते हैं, गुना कितना हो जाएंगे 3। तो ये होगा 2 2 4 5 20, अब बट्टा होगा 3 होती है 27। तो कुल मिला के बाद क्या हुआ, इसका अनुपात होगा 20:27, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करेगा कि समांतर श्रेणी 5 8 11 14 डॉलर का 10वां पद क्या होगा। देखिएगा श्रेणी हमारे पास कितना है, 5 8 11 14 का 10वां पद पूछ रहा है। तो ए का मान यहाँ कितना हो गया 5, बी का मान कितना हो गया 8 में से 5 को घटा दीजिए कितना हो जाएगा 3, और पूछ रहा है 10वां पद। करने का मतलब क्या पूछ रहा है, A10। A10 का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होगा, ए घटा करके लिखेंगे, A+ क्या होता है 9D।
तो ए का मान कितना हो गया 5 प्लस 9 और डी का मान कितना हो गया 3। तो 5 और 9 कितना हो गया 27। तो कितना हो जाएंगे 27 5 32, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता का जो मान होता है वह कहाँ से होता है, इसका जो परिसर होता है 0 से लेकर के कहाँ तक होता है, 1 तक होता है। तो देखना है 4 ऑप्शन में से किसमें जो है 0 से लेकर 1 तक के बीच में आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है 0.8। देखिए 0.8 तो 0 और 1 के बीच में आता है, तो ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 2.5। देखिए क्या 2.5 जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से क्या छोटा है, ये तो नहीं है। 0 से बड़ा तो है लेकिन 1 से छोटा नहीं है, ये प्रायिकता नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखा है, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। तो देखिए जब दो रैखिक समीकरणों का युग्म अगर समांतर हो तो उसे हम लोग कहते हैं अनगिनत हल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। देखिएगा डी क्या हो जाएगा अनगिनत हल। हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं, सारा जो फार्मूला है वो याद कर लीजिए। फार्मूला से बहुत सारे प्रश्न जो है 10th लेवल में पूछे जाते हैं। नहीं, मैं अगर आप लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो मैंने सारा फार्मूला जो है आपकी कक्षा में नोट करवा दिया हूँ, या कुछ बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। सारी जो है मैं फार्मूला का जो है नोट्स बनाया हुआ हूँ, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है कि दो खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं। तो चलिए मैं दो खंबा बनाता हूँ। एक तो है 13 मीटर ऊंचे, थोड़ा सा बड़ा होगा। दूसरा दिया है खंबा जमीन पर तो होगा, जमीन भी बना लिए। चलिए एक खंबा की ऊंचाई जो है वह कितना है 7 मीटर है। और समतल जमीन पर जो है, समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर हो। पाद मतलब यही हुआ, इसके बीच की दूरी कितना है देखिएगा 8 मीटर है, तो उसके सिरों के बीच की दूरी क्या होगा, ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी पूछ रहा है। तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। इसको क्या करते हैं एक रेखा खींच लीजिए ऐसे, ठीक है। और हम लोग जानते हैं ये समांतर होता है, तो ये 8 मीटर हुआ तो ये कितना होगा 8 मीटर। और देखिएगा यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर होगा, तो इतना दूर भी कितना होगा 7 मीटर होगा। चलिए कुछ मान ले लेते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। तो ये पूरा 13 मीटर है, इसमें अगर इतना दूर 7 मीटर होगा तो इतना क्या होगा, तो पूरा 13 में से 7 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। तो उसके सिरों के बीच क्या होगा, मतलब एसी निकाल लेना है, एसी निकालना है हमें। क्या कर रहा है तो उसके सिरों की बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी क्या होगा एसी निकालना है। थीटा तो दिया नहीं है, tan थीटा तो निकाल कर डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। तो हमें हमें क्या करना होगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के एसी निकलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये कोण क्या होगा समकोण। और हम लोग जानते हैं कि समकोण की जो सामने वाली भुजा होती है उसे क्या कहते हैं कर्ण, हाइपोटेनस कहते हैं। कर्ण का सूत्र क्या होता है रूट में लंब स्क्वायर जोड़ क्या होता है आधार स्क्वायर। तो लंब का मान क्या है 6 का स्क्वायर, आधार का मान क्या 8 का स्क्वायर। तो छछा का कितना होता है जी 36, अठेरी कितना होता है 64। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 100। 100 का वर्गमूल होता है वह होता है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर जो है किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। सेंटीमीटर नहीं है सॉरी, मीटर में दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा, यदि 2 sin स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0 तो ए का मान क्या होगा। देखिएगा क्या दिया हमारे पास 2 sin स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर दिया है 0, तो ए का मान पूछ रहा है। तो 2 sin स्क्वायर ए बराबर हो गया 1, sin स्क्वायर ए बराबर कितना होगा 1/2। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा रूट चढ़ेगा, ठीक है। अब ए का वर्गमूल तो 1 होगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा √2। अब देखिएगा साइन ए का जो मान होता है 1/2 किसके बराबर होता है साइन 45 डिग्री के बराबर होता है। तो साइन साइन गए, ए का मान हो जाएगा 45 डिग्री, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में ही तो दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान क्या होगा। देखिएगा हमारे पास जो क्वेश्चन है वह क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस अरे प्लस दिया है पी एक्स माइनस क्यू, ठीक है। कि शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान पूछ रहा है, क्यू का मान पूछ रहा है हमें। शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, देखिए कोई द्विघात समीकरण होता है तो उसकी जो शून्यकों की संख्या, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद हो तो उसकी जो शून्यकों की संख्या होती है वह कितना होती है 2 होती है। तो यहाँ पर 2 शून्यक होंगे, एक तो क्या होंगे अल्फा, दूसरा क्या हो जाएंगे बीटा। चलिए एक अल्फा तो रहने देते हैं, दूसरा शून्य क्या कर रहा है एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो अगर हम बीटा यहाँ पर, तो बीटा का बराबर क्या हो जाएगा व्युत्क्रम है तो अल्फा का व्युत्क्रम होगा कितना 1/अल्फा। हमें क्या पूछ रहा है क्यू, तो ए का गुणक हुआ बी हुआ और ये क्या हो गया सी। सी किस में होता है अल्फा इंटू बीटा में। हम लोग क्या निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो क्यू का मान निकल जाएंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है C/A, ठीक है। तो अल्फा तो चलिए ठीक है, बीटा का मान कितना निकालना है 1/अल्फा।
बराबर सी, तो ठीक है, सी का मान कितना हो गया यहाँ पे माइनस क्यू, ए का मान कितना हो गया 1, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये जो क्यू का जो मान है वो कितना माइनस 1 इधर आ जाएंगे तो हो जाएंगे -1, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में ही तो दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी जिसके शीर्ष ए जो है -1 0, बी 5 -2 और सी 8,2 है, इसे केंद्र का नियामक क्या होगा। देखिए ये क्या है, त्रिभुज हमारे पास ए दिया है, बी दिया है और ये दिया है सी। ए का जो मान है हमारे पास कितना दिया है -1, 0, बी का जो मान है वह कितना दिया है 5, -2 और सी का जो मान दिया है वह दिया है 8,2, ठीक है। तो हमारे पूछ रहा है केंद्र का मान क्या होगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं x1 y1, इसे क्या कहते हैं x2 y2, इसे कहेंगे हम लोग x3 और y3। तो केंद्र का जो नियामक का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, x बराबर देखिएगा x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टा 3 और y का जो मान होता है पहले निकाल लेते हैं ये। तो x1 का मान क्या है -1, x2 का मान कितना है देखिएगा 5, x3 का मान कितना 8 बट्टा में क्या हो जाएगा 3, तो 8 5 13 13 से कितना हो गया 12 बट्टा 3, 3 चौके 12, इसका मान निकल गया 4। अभी हम y का मान निकाल लेते हैं, तो y का मान क्या हो गया y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टा क्या हो जाएगा 3। तो y का जो मान है y1 का मान कितना दिया है देखिएगा 0, इसका मान हो गया -2, इसका मान कितना हो गया 2 बट्टा क्या हो जाएगा 3, देखिएगा 2 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 0। तो केंद्र का जो नियामक होगा x का मान कितना हो जाएगा 4 और y का मान कितना हो गया 0, तो 4 0 होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो डी में दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, इनमें से कौन सी बिंदु 3x - 2y बराबर 5 पर नहीं है। देखिएगा इक्वेशन जो हमारे पास क्या दिया है 3x - 2y = 5 पर नहीं है। हमारा जो ऑप्शन है देखिएगा ए में क्या दिया है 2, 1/2। तो अगर हम इसमें मान भरेंगे एक्स वाई का, अगर 5 आएगा तो इस पर है, अगर नहीं आएगा तो इस पर नहीं है, तो भर के देखते हैं। 3 गुना क्या हो गया 2 -2 गुना 1/2, देखिएगा 3 दूनी 6 हो गया, ये तो कैंसिल होंगे, एक बराबर क्या हो गया 5, तो 5 तो आ गया ना, तो ये तो सही है, ये तो है रेखा पर। अगर बात बी का करिएगा तो बी कितना दिया है 3,2, तो भरते हैं। 3 गुना क्या होगा 3 और 2 गुना क्या हो जाएगा 2, देखिएगा 3 दिया कितना हुआ 9, 2 दूनी होगा 4 बराबर 5, फिर 5 आ गया, ये भी तो ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन सी की बात करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो ऑप्शन सी में क्या दिया है 5,5। हमारे पास जो इक्वेशन है कितना है 3x - 2y बराबर 5, तो 3 गुना कितना होगा 5 -2 गुना कितना होगा 5, देखिएगा 5 दिया 15, 5 दूनी 10 बराबर कितना हो गया 5, ये भी चलिए सही है, ये भी रेखा पर है। ऑप्शन डी की बात करते हैं तो डी में कितना दिया है 2,3 दिया है, भरते हैं मान। तो 3 गुना कितना होगा 2 -2 गुना कितना हो जाएगा 3, तो 3 दूनी 6 -3 दूनी 6 बराबर हो गया 0। हमें कितना आना चाहिए था 5। अगर क्वेश्चन की डिमांड करिएगा तो करे कि कौन सी बिंदु रेखा पर नहीं है, तो यही जो डी ऑप्शन है 2 3 यही तो रेखा पर नहीं है ना, तो ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। पासे पर जो हम संख्या फेंकते हैं क्या क्या मान आता है, 1 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। आभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो आभाज्य संख्या क्या हुआ, आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वही संख्या जिसके सिर्फ 2 ऊपर तक, तो सिर्फ 2 ऊपर तक वाले 2 हो गए, 3 हो गए और 5 हो गए। तो आभाज्य संख्या की प्रायिकता पूछ रहा है, तो कितने हैं 1 2 3, क्या हो जाएगा 3, कुल परिणाम कितना है 6, 3 एकम 3, 3 2 जा कितना होता है 6, तो क्या हो जाएगा 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ए में दिया है माध्य, बी में दिया है बहुलक और 3 में दिया है माध्यक और 3 में करें सी में दिया है माध्यक और डी दिया है मानक विचलन। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप ही होता है माध्य माध्यक, और बहुलक मानक विचलन नहीं होता, जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी मानक विचलन। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन 34 क्या कर रहा है, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है। देखिएगा सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है कोसेक ए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए हम 5 पे। क्वेश्चन 35 क्या कर रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। तो चलिए मान लेते हैं कोई वृत्त का क्षेत्रफल ए है, तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल जो है कितना है, देखिएगा 16 गुना है, तो 16 को चलिए ए से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो चलिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होगा बोलिए 16 पाई आर स्क्वायर, यही ना होंगे। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं A1 ले लेते हैं A2 ले लेते हैं, ठीक है। ये R1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा R2, तो पाई से पाई तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या पूछ रहा है उसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, देखिएगा ये
गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो क्या होगा, ये R1 बट्टा R2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा फिर 16। ठीक है, बट्टा कुछ नहीं मान लेते हैं। तो R1 और R2 का जो अनुपात होगा वो इधर जाएगा तो क्या होगा, रूट के रूप में 16 को गुणा निकलेगा 4 बट्टा में क्या हो जाएगा 1, तो 4 अनुपात होगा 1, और 4 अनुपात जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा मतलब ए दिया है और -9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो हम बताए थे जिस रूप में सवाल रहे वही होता है आंसर। 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए दिया हुआ है, इसमें 9 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या होगा tan स्क्वायर ए। तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा का मान होता है 1, तो क्या हो जाएगा 9, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है कि 2 sin 2 थीटा बराबर क्या दिया, देखिए 2 sin 2 थीटा बराबर कितना दिया है, √3 थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा √3/2। तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा, इसका जो मान होता है वह होता है साइन 60 डिग्री के बराबर, ये होता है। तो साइन साइन जाएंगे तो 2 थीटा बराबर हमारे पास कितना हो गया 60 डिग्री, कैंसिल होगा 30 से, तो थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, वाई एक्स से 5 इकाई दाई। तो देखिएगा यही ना है वाई अक्ष, इससे 5 इकाई दाई मतलब इधर नहीं, एक्स अक्ष पर एक बिंदु पी है, यहाँ पे एक बिंदु क्या है पी है, पी का निशान क्या होगा, देखिए एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है 0 होता है, 5 का मान क्या हो जाएगा 0, और 5,0 जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी। देखिएगा इस प्रकार कितने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लोग बार बार इसका प्रैक्टिस कीजिए। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, इसमें दिया है डी समांतर बीसी, बी को इधर ले लेते हैं, ए बी सी, ये क्या हो गया डी और ये क्या हो गया ई। ठीक है, ए डी बट्टा डी बराबर क्या दिया है 5/3, ए डी का मान दिया है 5, इसका मान दिया है 3। ए बी बट्टा ए सी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ए बी और ए सी का मान पूछ रहा है। ठीक है, क्या दिया त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी, ए डी और डी बी। तो देखिएगा अगर चूंकि डी समांतर क्या दिया है बीसी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या जानते हैं, ख्याल प्रमेय पढ़े हैं, प्रमेय नंबर 6.1 क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज क्या करती है, एक ही अनुपात विभाजित करती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ए डी बट्टा डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बट्टा क्या हो जाएगा ए सी। और देखिएगा एडी का और डीबी का जो मान, एडी का मान कितना दिया हुआ है 5, डीबी का मान कितना दिया है 3, बराबर क्या हो गया ए और ईसी। तो यहाँ पर ए का भी मान कितना हो गया 5 और ईसी का भी किसके बराबर है 3 के बराबर है। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या कर रहा है, ए बी बटा एसी का मान क्या होगा। चलिए ए बी तो हम आराम से निकाल सकते हैं ना, ए बी का मान क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ए डी प्लस क्या लिख सकते हैं डी बी, ये क्या हो जाएंगे 5 + 3 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से एसी का मान क्या होगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं ए ई प्लस ई सी, तो इसका मान हो गया 5, इसका मान हो गया 3 बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अब प्रश्न के हिसाब से क्या कर रहा है, देखिएगा ए बी बट्टा ए सी का मान क्या होगा, ए बी का जो मान हो गया वह हो गया 8/8, कट के हो जाएंगे 1 से अनुपात 1। देखिएगा इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन में गलत दिए हुए हैं, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा ए बी बट्टा ए सी तो यही होंगे, या तो क्वेश्चन में स्प्रिंटिंग है, इसका होना चाहिए ये होना चाहिए ए ई बट्टा ए सी होना चाहिए, तब जाकर के आंसर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन के जो अकॉर्डिंग है यही आंसर होंगे। ठीक है, लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, यदि 2x + 3y बराबर 12 और 3x - 2y बराबर 5 हो तब मान क्या होगा x का और y का। 2x + 3y बराबर कितना दिया है 12, चलिए इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद जो है क्या दिया है 3x - 2y बराबर दिया है 5, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण सेकंड। तो कह रहा है x और y का मान क्या होगा, या तो समीकरण मान लीजिए या तो हम ऑप्शन से ही बना लेंगे। चलिए ऑप्शन से ही बनाते हैं, आसान से बन जाते हैं ऑप्शन से। ए में क्या दिया है x बराबर 2 और y बराबर क्या दिया है 3 भरिए, तो x का मान 2 भरेंगे कितना होगा 2 दूनी 4, इसमें 3 भरेंगे तो क्या होगा 3 × 3 = 9, तो 4 × 3 कितना हो जाएंगे 4 और 9 कितना होगा 13 हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, ये तो ए होगा ही नहीं। चलिए बी देखते हैं, बी में क्या दिया x बराबर 2 और y बराबर कितना दिया है -3, तो भरेंगे 2 दूनी कितना होगा 4 और 3 दिया कितना होगा 9, तो 9 से 4 जाएगा तो हो जाएगा 5 जो कि 12 है, तो ये भी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, x बराबर 3 और y बराबर कितना दिया है 2, तो क्या देखिएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पर भी भरेंगे 2, 3 दूनी 6, 6 कितना हो गया 12। तो एक समीकरण से ही हमें काम नहीं चलेगा, हमें दोनों समीकरण में ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें भरेंगे 3 दिया कितना होगा 9 और 2 जो हो जाएगा 4, और 9 से 4 गया तो क्या हो गया 5, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही है।
चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर कितना दिया है 25/7, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो सूत्र क्या होता है देखिएगा, कर्ण बटा होता है आधार। तो सिंपल सी बात है, कर्ण का मान 25 हो गया, आधार का मान हो गया 7, पी नहीं है हमारे पास, निकाल लेते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है h² माइनस b²। तो इसका मान क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 625 माइनस 49, ये हो जाएगा देखिए 15 9 गया तो हो गया 6, ये हो जाएंगे 576। इसका वर्गमूल कितना होता है 24 होता है। तो पूछ रहा है क्या टेन थीटा का मान क्या होगा। तो टेन थीटा का मान क्या होता है p/b। p का मान हो गया 24 और b का मान हो गया 7। तो 24/7 जो है ऑप्शन नंबर जो है किस में दिया हुआ है 24/7। टेन का सूत्र यही ना होता है p/b। तो p का मान 24/7 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। देखिएगा इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इस जो है सीट में लग रहा है बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर गलत दिया, क्वेश्चन में अक्सर गलत दे देता है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है। तो देखिएगा बेलन का वक्रपृष्ठ होता है वो होता है 2πRh, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या केवल दो अपवर्तक होते हैं वह होता है अभाज्य संख्या। देखिएगा दो अपवर्तक जो है ऑप्शन नंबर ए में ही है 29, क्योंकि 29 में जो है केवल एक से ही डिवाइड होगा और 29 से ही डिवाइड होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, 7 + 3√3 है। तो देखिएगा 7 तो ठीक है, 3 भी ठीक है, और √3 जो है क्या है, √2 जो है क्या है, रूट में दिया है। 2 का वर्गमूल जो है परिमेय संख्या नहीं होगा, उसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा बी, और परिमेय संख्या। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाता है 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही तो दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है, एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वह होता है 4πr²। ठीक है, इस प्रकार से जो है ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन 47 क्या कर रहा है कि थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा, देखिएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। थीटा बराबर यहाँ कितना डिग्री है 60 डिग्री, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका हो जाएंगे 1/2, इसका लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 2, हो जाएगा √3 + 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन 48 क्या करेगी, मैंने 5 4 किस पाद में, देखिए पाद कैसे हम लोग निकालते हैं। ये x हो गया, x डैश हुआ, ये y हुआ, ये क्या हुआ y डैश, ये मूल बिंदु हुआ, इसका नियामक होता है प्लस, ये भी होता है प्लस, ये क्या होता है माइनस, और ये क्या होता है माइनस। तो देखिए इसका नियामक क्या हो जाएगा प्लस प्लस, इसका हो जाएगा कथी प्लस माइनस, इसका हो जाएगा माइनस माइनस, इसका हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि -5 4 किस पाद में है। देखिए -5 4 किस में है, तो द्वितीय पाद में होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है, साइन थीटा बराबर, ये कर रहा है साइन थीटा बराबर कितना दिया है √2 कोस थीटा। तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बराबर क्या हो जाएंगे √2। इसका सूत्र क्या होता है tan थीटा बराबर √2, tan थीटा √2 किसी का मान नहीं होता, इसका सूत्र ले लेते हैं p/, क्या हो जाएगा b बराबर √2 बट्टा कुछ नहीं 1 मान लीजिए। हमारे पास p का मान हो गया √2, b का मान हो गया 1, h नहीं है, h निकाल लेते हैं। सूत्र क्या होता है p² प्लस b²। तो p का मान क्या हो गया √2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर तो 2 ही होगा, इसका स्क्वायर होगा 1, तो क्या हो जाएगा फिर √3 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है देखिएगा, सेक थीटा का मान क्या होगा। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टा क्या होता है आधार। कर्ण का मान हमारे पास कितना है √3, आधार का मान हो गया 1, तो इसका मान होगा √3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं हम लोग। 50 क्या कर रहा है, यदि अल्फा बीटा x² - 4x + 3 के मूल हो तो 3 अल्फा + 3 बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो सवाल है हमारे पास क्या दिया है, x² - 4x + 3 के मूल हो तो क्या निकालना हमें देखिए 3 अल्फा + 3 बीटा। तो 3 कॉमन ले लेंगे, क्या होगा अल्फा + बीटा। ठीक है, यहाँ पर जो a का मान हो गया वो हो गया 1, b का मान हो गया वो क्या हो गया -4, और c का मान कितना हो गया 3। और हम लोग जानते हैं कि अल्फा + बीटा का मान क्या होता है -b/a 3, और b का मान कितना हो गया -4, a का मान हो गया 1, ये हो जाएगा -4 दिया 12, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है।